All right, let's start. So, hello everybody. I hope all of you are doing well. आज से हमारा ऑल्दो ये आरजेएस मीन्स का बैच स्टार्ट है. टुडे इज गोइंग टू बी अ ब्रीफिंग क्लास. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम अप्रोच कैसे करेंगे इसको. ठीक है. अभी हमारी इस पर्टिकुलर क्लास में हमारा मेन एम क्या रहने वाला है? हमारा मेन एम रहने वाला है दोनों लॉ के पेपर. ठीक है. लैंग्वेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लैंग्वेज आप कहाँ से करते हो, क्या करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई विल ऑफ कोर्स ऑलवेज गाइड यू, टेल यू कि क्या देखना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, क्या बेटर रहेगा आपके लिए, आपके थॉट्स कैसे बनेंगे, वो सबकी गाइडेंस मैं दे दूंगी. बट मैं ये नहीं करूंगी कि मैं आप लोगों को ऐसे लिख कर दे दूं या ऐसे भेज दूं कि भाई ये मॉडल ऐसे है इस तरीके से, या एक्स्ट्रा क्लास रखवाऊं. ये हमारे कोर्स का मतलब अभी फिलहाल हमारी क्लासेस का पार्ट नहीं. ठीक है. हमारी क्लासेस का पार्ट क्या है कि हम लॉ को लर्न करें, हम लॉ की प्रैक्टिस करें, हम आंसर राइटिंग करें और हम घर पे आंसर राइटिंग करें. मॉडल आंसर्स मैं आपको बताऊं कैसे हैं. हम केस लॉज डिस्कस करेंगे, हम जजमेंट राइटिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है. दिस इज द मेन. और उसके बाद हम मेंस के टेस्ट देंगे. ये सारी ही चीजें. यू ऑल्सो ऑलवेज नो दैट वंस यू ज्वाइन द कोर्स द टेस्ट सीरीज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है. अलग से ऐसे टेस्ट सीरीज हो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता. नाउ लेट मी टेल यू कि कोर्स को मैंने डिविजन कैसे किया है. वेट. अच्छा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा? आई हैव प्लान्ड 30 days, बट आप ये मान के चलो कि 30 to 40 days के बीच में हमारा डेफिनेटली खत्म हो जाएगा कोर्स. एंड ऑफ कोर्स आई लीन टू द 30-day पीरियड. बाय सेइंग दिस डोंट थिंक कि मैं इतना जल्दी कोर्स कैसे खत्म कर दूंगी, 30 days में कैसे मेंस का पूरा कोर्स खत्म हो सकता है, ये तो भगा देंगी कोर्स को. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. आप लोगों को पता है जिन्होंने पीटी की क्लासेस ली हैं कि बहुत इजीली 30 days में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था. यस, हेक्टिक रहेगा, डेफिनेटली हेक्टिक रहेगा. और मैं मानती हूँ कि यार मेंस के लिए इतना छोटा सा सैक्रिफाइस कोई बहुत बिग डील नहीं है. बहुत छोटी सी चीज है कि 30-35 दिन का सैक्रिफाइस कर सकते हैं हम कि काम वाम सबको साइड में रखें, हर चीज को साइड में रखें, मतलब लाइफ की, और पढ़ाई पे ध्यान दें तो हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू कि हम अप्रोच कैसे करेंगे इसको. ठीक है. मैं यहाँ पे 40 days लिख रही हूँ, बट दिस इज 30+10. ठीक है. बाइफर्केशन मैं 30 days का करूंगी और 10 day जो पीरियड है वो मैं बफर पीरियड लेकर चल रही हूँ. अब मैं बाइफर्केशन करती हूँ एक बार को. This is RJS mains. Let me write this. This is RJS mains. Now, first 10 days, the next 10 days, and the last 10 days. Again, I'm saying this 10-day period is a buffer period. कहीं पर भी अगर हमें ऐड करना हो तो हम ऐड कर देंगे. 40 दिन मैक्सिमम जाएगा. ठीक है. First 10 days में what I'm going to write is Bare Act. Next is concept / practical. Only concept. Let me write concept only here. Let me write practical / judgment based theory. ठीक है. ये है आपका मोटा मोटा बाइफर्केशन. अभी इसका मतलब क्या है, आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो ताकि आप लोगों को भी एक गाइडेंस मिल जाए कि हम इस तरीके से तैयारी करें. ठीक है जी. फर्स्ट 10 days में बेयर एक्ट. इसका क्या मतलब है? आप देखो, समझो एक बात कि हमारा जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम में 3 types के क्वेश्चन आते हैं. 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. एक तरीका होता है डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. Direct Bare Act based questions. Now in direct Bare Act based questions, what you have to do is only mention the section of the Bare Act. Question ने आपको section पूछा कि भाई what do you mean by culpable homicide? All you have to write is 299. That's it and move ahead. ठीक है. Question में आपको पूछा कि भाई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कब कर सकता है? All you have to write is provision and then move ahead. ठीक है. ऐसे there are multiple questions and multiple acts. तो डायरेक्ट और बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ये सारे के सारे एक्ट्स में होते हैं आपके. ऑल द 18 एक्ट्स, ऑल द 17 एक्ट्स, और ऑल द 17 एक्ट्स. ठीक है. द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस.
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कंक्लूजन, थोड़ा ये थोड़ा वो, कुछ ना कुछ करके आपको इसमें ऐड करना होता है, डिफरेंसेस लिखने होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर योर जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और योर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इन दीज इज, अभी जैसे जिस भी इंसान ने लास्ट ईयर आरजेएस का मेंस दिया होगा उसको एक बात पता होगी कि एक क्वेश्चन आया था आपका सेक्शन 125 पे। वो क्वेश्चन क्या था, इफ एनीबडी कैन टेल मी? द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग मेंटेनेंस, जो कि हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ टाइम पहले जजमेंट दिया था। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे? ऑल्दो उसका आंसर डायरेक्ट बैराक से भी था, बट जिस इंसान ने राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ रखा था उसके लिए वो क्वेश्चन का आंसर और ज्यादा आसान था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज देखो आप देख रहे हो कि पैटर्न चेंज हो रहा है पेपर का। ठीक, यू नेवर नो कि कितने क्वेश्चन जजमेंट बेस्ड आते हैं, कितने क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, तो हमें जो हमारी तैयारी है वो होलिस्टिक करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करके चले जाएं एग्जाम में और सोचें कि हमारा काम हो जाएगा। नहीं ना, घबराने का स्कोप नहीं है पेपर में। तो थर्ड एस्पेक्ट की जब हम तैयारी करेंगे तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स, राजस्थान हाईकोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स, प्रॉब्लम बेस पे उनके फैक्ट समझेंगे जो इशू कोर्ट ने बनाया एंड व्हाट द कोर्ट हेल्ड। ये तीनों ही चीजें हम प्रॉपर तैयारी करेंगे इन द लास्ट 10 days। ठीक है, ये होगा आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज जजमेंट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड। तीन टाइप के क्वेश्चंस को हम तीन टाइप के लेवल्स में पढ़ाई करें। ये रही हमारी पढ़ाई। अब जस्ट गिव मी 1 second प्लीज। तो अब इसमें क्या होगा, देखो पहले स्टेप में 10 दिन में बेयर एक्ट। ठीक है, अब इस बेयर एक्ट में हम क्या करेंगे, समझो बात को। फर्स्ट 10 days, what I'm going to do is I am going to give you portions of Bear Act. Portions of Bear Act that you have to learn and come to the class. Portions of Bear Act that you have to learn and come to the class. ठीक है, what I'll do in the class is आपसे मैं बोलूंगी कि फला फला सेक्शन जो है, मुझे 2 सेक्शन 3 सेक्शन वॉट एवर नंबर ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन सुनाओ आप क्लास में। आप मुझे ये वाले सारे सेक्शंस क्लास में बताएंगे। ठीक है, आपका ओरल टेस्ट होगा क्लास में। The next step is going to be once the class gets over, the moment आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, आपको क्या मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप मान के चलिए अराउंड 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, उसके नीचे ब्रैकेट में सेक्शन नंबर लिखा होगा। किसी क्वेश्चन में एक ही सेक्शन मेंशन होना है तो एक ही सेक्शन, किसी क्वेश्चन में मल्टीपल सेक्शन मेंशन होना है तो मल्टीपल सेक्शन, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, वंस द क्लास गेट्स ओवर, आपने ये सारे सेक्शंस लर्न कर लिए, आप अपने घर पे बैठ के ये क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। ये जो सारे सेक्शंस हैं, इन दी आंसर आप एज इट इज सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं, हम जो भी सेक्शन लेंगे वो मेरे ऊपर है कि मैं कितने सब्जेक्ट्स एक बार में चलाती हूँ। मैं क्रिमिनल क्रिमिनल के चलाती हूँ, सिविल क्रिमिनल के मिक्स करके चलाती हूँ, या सिर्फ सिविल सिविल के चलाती हूँ, दैट इज ऑन मी। I will pick the subjects as per your convenience, as per your caliber, as per what is not confusing you, and also as per what is more productive for you. ठीक है, जैसे भी रहेगा 10 दिन में हमारे बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी प्रोविजंस लर्न करने लायक क्वेश्चंस होते हैं, हम वो सब कवर कर लेंगे। 10 into 20 25 करके देख लो कितने सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप, in the next 10 days, what we are going to do again, I am going to give the portion of Bear Act to you to learn. अच्छा, ये जो portions of Bear Act है ना, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सेक्शन का नंबर आएगा, इसमें सेक्शन का टाइटल आएगा, इसमें सेक्शन की पूरी डिटेल आएगी जो आपको लर्न करके आनी है, along with illustrations जो आपको लर्न करके आनी है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 10 days आप बेयर एक्ट लर्न करके आओगे। हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि देखो ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में आपको ये सेक्शन तो लिखना ही है, इसके अलावा ये इतना कॉन्सेप्ट भी बनता है जो समझना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ये जजमेंट लिखा जाता है, ये जजमेंट लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे करके हम आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को, ऑल्सो इसमें आते हैं आपके डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके तो आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, वो तो आप पीडीएफ लेना, पीडीएफ से लर्न करना एंड मूव, दैट इज दैट विल बी, यू कैन डू ऑन योर ओन टाइम। बट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो जिसमें थोड़ा बहुत जजमेंट लिखना पड़ जाता है, जिसमें थोड़ा बैराक के अलावा कुछ चीज मेंशन करनी पड़ जाती है, वो हम इन द नेक्स्ट 10 days कवर करेंगे। ठीक है, सारे आर्ट्स के। एंड देन कम्स योर थर्ड एंड द फाइनल 10 days। आई एम अगेन सेइंग, ये जो 10-10 दिन बोल रही हूँ मैंने, इसके अलावा 10 days बफर पीरियड लिया है। ठीक है, ये 10 days कहीं पर भी ऐड हो सकते हैं, जहां पर भी हमें लगेगा कि टाइम ज्यादा की जरूरत। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के और राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्लास में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट्स कवर करवाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क भी और रीसेंट भी, राजस्थान हाई कोर्ट के ओनली रीसेंट। ठीक है, और कवर करने का मतलब हम क्या क्या करेंगे, फैक्ट्स, इशू और रेशियो। ठीक है, रेशियो में जिस केस में अगर डिसेंट इंपॉर्टेंट है तो उस केस में हम डिसेंटिंग ओपिनियन पे भी देख लेंगे, अगर इंपॉर्टेंट है तो, अदरवाइज नहीं, नॉट इन एवरी केस। ठीक है, उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। ये जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन नहीं होगा, ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा, थ्योरी के पार्ट का, थ्योरी के पार्ट का क्वेश्चन होगा जो कि जजमेंट बेस्ड होगा, या फिर जिसको हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। इलस्ट्रेशन बेस्ड नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हम ये सेकंड लेवल पे कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ले लो या इलस्ट्रेशन बेस्ड ले लो। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हम सेकंड में और फर्स्ट वाले में, जिसमें भी वो रेलिवेंट जाएगा। एक मिनट, ठीक है, वंस दिस गेट्स ओवर, इसी बीच में आप लोगों को मैं बीच बीच में जो है वो टेस्ट पेपर्स दे दूंगी एंड ऑल दैट। नाउ वंस दिस गेट्स ओवर, हमारी एक्चुअल टेस्ट सीरीज, इफ वी गेट टाइम, हम बीच में भी टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। अगर आप लोग जितने भी आप आंसर्स लिखोगे वो सारे आंसर्स मुझे सबमिट करोगे। जितने भी आप 20 आंसर लिखते हो 20, आप 50 आंसर लिखते हो 50, आप सारे आंसर्स मुझे सबमिट करोगे। मैं आपके आंसर को रिव्यू करूंगी, आपको इंडिविजुअल चाहिए तो मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगी कि ठीक चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा है, इसको ऐसे इंप्रूव करो, वैसे इंप्रूव करो। समझ गए? व्हेन वी डू दिस, we're ensuring one thing, and that is step by step we are able to complete the entire course. Step by step we are able to um, complete the entire pattern related to the mains exam. किसी भी तरीके का मेंस का क्वेश्चन आ जाए, we will be able to attempt that question. We're making sure, when we are moving on this idea, we're making sure कि किसी भी तरीके का मेंस का क्वेश्चन आ जाए, I will be able to handle it. Why? Because I've learned the bare act, I've written the bare act, I've learned the concept, I've understood the concept, and I've written the answers as per the concept. Thirdly, I've learned the judgments, I've understood the judgments, and I can write the answer even as per the judgment. ठीक है, even a problem based question if it comes to me, I will be able to write it. We will ensure all these things. ठीक है, so this is going to be the idea, this is going to be the course type and the duration. So I've told you everything, starting from कब से हम कोर्स स्टार्ट करें, हम कल से स्टार्ट करेंगे। और टाइम क्या रहेगा कल की क्लास का, सुबह 6 बजे। ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। वाई? बिकॉज अगर मैं दिन में लेती हूँ क्लास तो नींद आती है, फलाना एंड ऑल दीज थिंग्स, नो, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आप लोग को लर्न करके आना है। इनिशियली द क्लास टाइम इज गोइंग टू बी 6 to 8। इफ आई फील कि कम टाइम है ये क्लास का, हमारे पास ज्यादा कोर्स है, तो जैसे हमने पीटी में किया था, हम जो टाइम है वो एक्सटेंड कर देंगे। हर दिन का कोर्स जो है वो हर दिन खत्म होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बार में 2 दिन का सिलेबस दूंगी, दैट्स इट, उससे आगे का नहीं। एक बार में 2 दिन का सिलेबस दूंगी कि आप लोगों को कल ये पढ़ के आना है और परसों उसके आगे का। जो इंसान फास्ट है वो थोड़ा सा आगे का भी देख सकता है, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी रहती है। उससे आगे का अगर मैं आप लोगों को सिलेबस दे दूंगी, द सेम प्रॉब्लम, ओवरवेलमिंग फील हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, क्या है ये नॉनसेंस। सो
ठीक है, 2 days syllabus at a time, and yeah, we will be able to complete. उसमें कोई लोड नहीं है. Now tell me one thing. Now it is your turn to speak, please. Give me a review as to will you be able to handle this? Will you be able to handle this? हो जाएगा हमसे? हो जाएगी हमसे learning and like अभी आप मान के देखो कि अगर मैं आपको 20 क्वेश्चंस देती हूँ आज, तो आप लोगों को एटलीस्ट 50 प्रोविजंस लर्न करने, बट और कोई काम नहीं है. दिन भर में और कोई काम तो है भी नहीं ना. इतना सैक्रिफाइस कर पाओगे? You'll be able to do it? And will you be able to write all these questions as answers? कि नहीं, मैं मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन था, ये आंसर्स विल बी शॉर्ट टाइप आंसर्स, राइट? I will send you the PDF. उसमें क्वेश्चन के बाजू में ना कितने नंबर का क्वेश्चन है वो भी लिखा होगा, बट आंसर में सिर्फ सेक्शन लिखना है. इनिशियल 10 days में सिर्फ Okay. लिखना है. Okay. So tell me, will you be able to write these answers? Because listen, understand one thing. Mains के लिए दो चीजें मेन है, learning and writing. The more you learn and the more you write, the better you're going to perform in mains, the better your marks are going to be. Nothing else will matter. And you know, for me, the performance of every single student who joins the class matters. Of course. Huh? You'll be able to do it? Aman, Chanchal, Ishite? Say yes or no. हाँ या ना बोल दिया करो. Yes, yes, perfect, perfect. So write this, ठीक है? Do this and let me know. I've told you about, let me again just give a brief, just a summary to everything. I've told you about the classes. The classes are going to start from tomorrow. The timing is going to be 6 o'clock, 6 a.m. The classes are going to be recorded. Initial 10 days recording, yes, if you want, you can take it, but there is no point in not attending the class and taking the recording. बाकी सबको सुन के क्या ही point है. Apart from that, the class duration, I'm still saying it's going to be 40 days, but we are going to take it as 30 plus 10. ठीक है, तो 30 दिन में हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. दिस डज नॉट मीन वी आर गोइंग टू रश इन विद द कोर्स. हम भागेंगे नहीं, हम कंफर्टेबली लर्न करेंगे ताकि हमें रिविजन का भी टाइम मिले. रिविजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट इससे एक बॉक्स टिक होगा, और वो ये बॉक्स टिक होगा कि आप लोगों के पास ना अपने खुद के लिखे हुए आंसर्स की रिपोजिटरी तैयार होगी. आपके हैंड रिटन आंसर्स आपके पास तैयार हो जाएंगे कि यार ये आंसर जो है ना, ये मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने पहले लर्न किया है, इसलिए मैं ये आंसर बिना देखे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. वो आपके खुद के हैंड रिटन आंसर्स की रिपोजिटरी तैयार होगी, जो बहुत अमेजिंग चीज होती है मेंस के पहले. ठीक, तो यही करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं. फी आप लोगों को पता ही है कितनी है. इट्स 18,000 ओनली. इसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, ऑल दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. सो या दैट्स इट. अगर और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना, विल कवर दैट एज वेल. ओके, कल क्या पढ़ के आना है? मैं ग्रुप बना देती हूँ, और मैं ग्रुप पे एक PDF शेयर करूंगी, या मैं ग्रुप पे एक फोटो शेयर करूंगी, उसमें सारा के सारा कोर्स होगा. आई एम गोइंग टू डिवाइड इट, क्योंकि मैं उस हिसाब से डेली का क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी ना. सो टेक्निकली अगर आप देखो तो आपका रोज टेस्ट होगा. डेली एक क्वेश्चन पेपर शेयर होगा ना आपके पास, तो आपका रोज एक टेस्ट होने वाला है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. ओके, चलो, आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.